प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे का आज आखिरी दिन है। 10 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राजधानी पेरिस पहुंचे थे और आज उन्होंने वहां के दूसरे बड़े शहर मार्सेई में इमैनुअल मैक्रों के साथ भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है। भारत फ्रांस में दूसरा वाणिज्य दूतावास खोल रहा है। ये जगह भारत के भविष्य की परियोजनाओं के लिहाज से बहुत अहम है। इसके बाद पीएम मोदी ने फ्रांस के मार्सेई में मौजूद मज़ाग्यूस युद्ध कब्रिस्तान वो पहुंचे, जहां पर उन्होंने विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो आप देख रहे हैं तस्वीरें उस जगह की जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ गए और उन्होंने विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और पेरिस से मार्सेई तक प्रधानमंत्री मोदी के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी गए, उन्होंने साथ में सफ़र किया और यहाँ जब वो पहुँचे तो भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका यहाँ स्वागत भी किया। इसके पहले वो पेरिस में एक दिन प्रधानमंत्री ने बिताया। तो प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के अपने दौरे के बाद, अपने कार्यक्रमों के बाद अमेरिका रवाना होंगे और आज ही रात वो अमेरिका रवाना हो रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री का ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। बीते दिनों में ट्रंप ने कई ऐसे फैसले लिए हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए हैं और लगातार ऐलान कर रहे हैं जिनका भारत पर किसी न किसी तरह से असर देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने भारत से व्यापार के मुद्दे पर भी कई बयान दिए हैं जिनके गहरे मायने हैं। जाहिर है कि ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के इस अमेरिकी दौरे पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। मामला इमिग्रेंट्स का भी है, व्यापार का भी है, तो और इसके साथ साथ कुछ वांटेड क्रिमिनल्स के प्रत्यर्पण का भी है। व्यापार में अभी भी भारत का पलड़ा भारी है। प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होनी है जिस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। The aim is to strengthen and deepen the ties further. मोटेरा के इस विशाल स्टेडियम में जिसके साक्षी हम बने हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस दौरे पर हैं और आज आखिरी दिन है। आज के बाद वो चले जाएंगे अमेरिका और वहाँ के लिए रवाना हो रहे हैं। हमारी सहयोगी परिधि भानोट मौजूद हैं फ्रांस में, पेरिस में उनका कार्यक्रम परिधि हुआ और उसके बाद वो मार्सेई गए हैं जहाँ पर वो श्रद्धांजलि देने के लिए भी गए भारतीय सैनिकों को। उनके साथ राष्ट्रपति मैक्रों भी रहे हैं। उनके फ्रांस दौरे को लेकर वहाँ पर किस तरह की चर्चा है और कैसा दौरा रहा है अब तक प्रधानमंत्री का? जी बिल्कुल नगमा, पिछले 2 दिन से प्रधानमंत्री मोदी जो है वो फ्रांस में थे। आज उनका तीसरा दिन कह सकते हैं हम। और पिछले 2 दिन में ऑफ कोर्स एआई समिट जो था उस पर चर्चा हुई है, मगर आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट मैक्रों जो थे वो वॉर मेमोरियल गए, जैसा कि आपने बोला, श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे फॉलन सोल्जर्स को। उसके अलावा एक नया कॉन्सुलेट भी है मार्सेई में जो कि इनॉग्रेट करा गया है प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट मैक्रों के द्वारा। तो हमने वो देखा और उसी के साथ साथ मार्सेई में जब प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचे थे तो बहुत सारी ऐसी तमाम जनता है हमारे देश की, भारत की, जो कि मार्सेई में रहती है, जो कि आए थे बाहर। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना नमस्कार भी किया। तो जहाँ तक प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का सवाल है, अभी फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी मार्सेई में है और आगे चलकर वो एक न्यूक्लियर फैसिलिटी भी टूर करने वाले हैं। तो बहुत कुछ है नगमा जो कि अभी बचा हुआ है और हम आपको सारी जानकारी लाते रहेंगे। और आज क्या है फ्रांस में परिधि? जी मेनली नगमा जो न्यूक्लियर फैसिलिटी का टूर है वो अभी फिलहाल बाकी है। तो प्रधानमंत्री मोदी जो है वो प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ में वहां जाने वाले हैं।
उसके अलावा फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड डिफेंस टॉक्स भी अभी फिलहाल जारी है प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट मैक्रोन के बीच में। हमारे ऐसे कुछ DRDO से डेवलप्ड डिफेंस इक्विपमेंट है जो कि फ्रांस जो है वो इट होप्स टू acquire that। तो वो डिफेंस टॉक और जहाँ तक की सवाल है न्यूक्लियर फैसिलिटी विजिट करने का, जी। अभी वो फिलहाल बाकी है। तो वो अभी बाकी है और एक अच्छा दौरा रहा है प्रधानमंत्री का। धन्यवाद आपका परिधि, हमारे साथ जुड़ने के लिए। पेरिस से जुड़ रही थी परिधि भानोन। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 में भविष्य की टेक्नोलॉजी और आधुनिक हथियार दिखाए गए। अडानी ग्रुप की डिफेंस कंपनी के स्टॉल एरो इंडिया के 15वें संस्करण में प्रमुख आकर्षक केंद्रों में से एक थी, जहां पे आधुनिक हथियार और भविष्य की डिफेंस टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित किया गया है। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के स्टॉल पर मुख्य आकर्षण व्हीकल माउंटेड काउंटर ड्रोन सिस्टम था, जिसे कंपनी ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। आइए आपको दिखाते हैं अब कुंभ की तस्वीर। करोड़ों लोग वहां पर आज भी पहुंचे हैं और माघ पूर्णिमा का स्नान जो है वो जारी है। महाकुंभ में आज माघ पूर्णिमा का स्नान हो रहा है। 1,30,00,000 से ज़्यादा लोगों ने स्नान किया है। अब तक प्रशासन ने पक्के इंतज़ाम किए हैं कि कोई भगदड़ ना हो, किसी तरह की बदइंतज़ामी नहीं हो। शहर और मेला क्षेत्र में वाहनों की एंट्री रोक दी गई है और क्राउड मैनेजमेंट को लेकर विशेष रणनीति बनाई गई है। माघ पूर्णिमा पर 4 करोड़ श्रद्धालुओं के संगम स्नान का अनुमान है। माघी पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं का 1 महीने का कल्पवास भी पूरा हो गया है, तो जो कल्पवासी हैं वो वहां से लौट भी रहे हैं। महाकुंभ का आज 31वां दिन है और 5वां पवित्र स्नान है। CM योगी खुद कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप आसमान से, किस तरह का नज़र आ रहा है पूरा मेला क्षेत्र, और आज वहाँ पर स्नान जारी है। ऊपर से पुष्प वर्षा की जा रही है इन लोगों पर। आपको हम 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो पौष पूर्णिमा यानी कि 13 जनवरी की तस्वीर है, जिसमें 3.5 करोड़ जो लोग पहुँचे थे। मकर संक्रांति का स्नान हुआ था जो उसमें 3.5 करोड़ लोग पहुंचे थे। 14 जनवरी को स्नान हुआ। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को इसका स्नान किया गया था, जिसमें 1.7 करोड़ लोग पहुंचे थे। और इसके अलावा मौनी अमावस्या को सबसे ज़्यादा लोगों ने स्नान किया है। बसंत पंचमी 3 फरवरी को हुई थी, उस दिन भी 2.57 करोड़ लोगों ने स्नान किया, लेकिन मौनी अमावस्या पे 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने स्नान किया, जो कि 29 जनवरी को था। और आज माघ पूर्णिमा का स्नान हो रहा है, जिसमें 4 करोड़ अनुमानित लोग आने वाले हैं। SSP कुंभ राजेश द्विवेदी से बात की है हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा ने। माघी पूर्णिमा का पवित्र स्नान आज चल रहा है और प्रयागराज में महाकुंभ नगर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इस दौरान पुलिस उनकी सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद। इस वक्त हमारे साथ SSP कुंभ राजेश द्विवेदी, सीधा उनसे बातचीत करते हैं। सर, कैसा आप लोगों को क्राउड दिख रहा है और क्या अनुमान है और क्या सुरक्षा व्यवस्था आप लोगों ने कर रखी है? देखिए, आज कल्पवास का आखिरी दिन है और 5वां ये प्रमुख स्नान है। श्रद्धालु भारी संख्या में आगमन कर रहे हैं और जैसा आप देख रहे हैं कि ये संगम नोज़ भरा हुआ है। इसी प्रकार हमने जोनल स्कीम लागू की हुई है। तो झूसी में, रावत पर, रेल में, रेल घाट पर, नागवासुकी पर, सभी जगह श्रद्धालु भारी संख्या में स्नान कर रहे हैं। हमने जो स्कीम में यही कर रखा है कि जो जिस दिशा से आएगा उसी दिशा में स्नान करके वापस जाएगा, और वो स्कीम हमारी बखूबी चल रही है। सर, क्या अनुमान है कितना क्राउड आ सकता है और किस प्रकार की आप लोगों ने सुरक्षा को दृष्टि को लेकर व्यवस्था की है, और बाहर कितना क्राउड है जिसको आप लोग मैनेज कर रहे हैं कि यहाँ से निकलने के बाद उसको आने दे रहे हैं? देखिए, जो अब तक स्नान कर चुके हैं वो संख्या तो मुझे लगता है अब तक 1 करोड़ के पार जा चुकी है और अभी तो पूरा दिन बचा हुआ है। तो श्रद्धालु तो भारी संख्या में स्नान करेंगे ही करेंगे। आज कल्पवासी भी यहाँ से स्नान करके निकलेंगे, तो समस्त उनका स्नान शेष है जिसके ऊपर हमारी नज़र है। उनका स्नान और उनकी जो वापसी है, इस सब पर हम
दृष्टि रखते हुए सुचारू रूप से करवाएंगे। सर, जैसे कि जो गाड़ी तो आप लोगों ने नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है शहर के अंदर महाकुंभ नगर में, लेकिन जो लोग निकलेंगे क्या उन पर भी कोई पाबंदी है, या जो लोग आउटर एरिया से आ रहे हैं इनको आप लोग बाहर ही रोक दे रहे हैं? मान लीजिए कोई अंदावा रोक रहे हैं, कचना रोक रहे हैं, तो उनके आने के लिए क्या आप लोगों ने व्यवस्था कर रखी है महाकुंभ नगर? नहीं, जो गाड़ियों का ऐसा नो व्हीकल जोन इस तरह का नहीं है। पार्किंग्स तक लोगों को आना अलाउड है अपनी गाड़ियों से, तो जो स्नान करके जाएंगे पार्किंग से अपनी गाड़ी से वापस चले जाएंगे, उसमें कोई रोक नहीं है। नहीं सर, उसके बाद वहाँ से पार्किंग से यहाँ तक आने का क्या इंतजाम किया है सर? पैदल या कोई? प्रमुख स्नान पर्व तो पैदल ही है। जैसा सर, निकलने वाले को लेकर जो यहाँ से निकलेंगे क्या उन पर भी कोई रोक टोक है? नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। श्रद्धालु भी निकलेंगे अपनी गाड़ियों से, कल्पवासी भी निकलेंगे, जितना शीघ्र निकल जाए उतना अच्छा है, कोई रोक टोक नहीं है। प्रयागराज में कोटा के एक जूलर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने महाकुंभ में अपनी सेवा देने वालों के लिए अपना खजाना खोल दिया है। इस जूलर ने सेवादारों के बीच चांदी के सिक्के बांटे हैं। चांदी के सिक्के गलत हाथ में ना जाएं, असली हकदारों को ही मिले, इसलिए ज्वेलर ने खास इंतजाम किया। सेवादार जिस जगह काम कर रहे थे वहीं पहुंचकर उनकी मेहनत को सलाम किया, उनका हौसला बढ़ाया और चांदी का सिक्का भेंट कर दिया। कोटा के ज्वेलर बल्लभ मित्तल ने जिन लोगों को सिक्के बांटे उनमें सिक्योरिटी गार्ड से लेकर पुलिस वाले, सफाई करने वाले, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी और मेंटेनेंस का काम करने वाले मजदूर तक शामिल हैं। महाकुंभ के लोगों वाले ये सिक्के अलग अलग जगह से पहुंचकर महाकुंभ क्षेत्र में डेरा जमाए साधु संतों के बीच भी बांटे गए। वल्लभ मित्तल कोटा के तलवंडी इलाके में वल्लभम सराफा के डायरेक्टर हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने 5 फरवरी को महाकुंभ में डुबकी लगाई थी। इसके बाद से ही वो महाकुंभ के आयोजन में योगदान करने वालों का हौसला बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने चांदी के 10,000 सिक्के बांट दिए। तो पल्लव मिश्रा जुड़ गए हैं मेरे साथ। पल्लव लगातार कुंभ क्षेत्र में मौजूद हैं और सबसे लंबे समय से यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप लगातार इसकी जानकारी, इसकी तस्वीरें हम तक पहुँचा रहे हैं। पल्लव, अब लगभग ख़त्म होने पर है कुंभ मेला, कल प्रवासी वापस जा रहे हैं। आज माघ पूर्णिमा के दिन भी बड़ी तादाद में करोड़ों लोगों के स्नान का अनुमान है और आज बताया जा रहा है कि ख़ास इंतज़ाम किए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। तो कैसा चल रहा है वहाँ का स्नान? देखिए नगमा, स्नान जो है कल देर रात से ही भारी संख्या में श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आज जो है करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु अब तक जो है स्नान कर चुके हैं। करीब 10 बजे करीब ही 1 करोड़ से ऊपर जो है वो श्रद्धालु जो है स्नान कर चुके थे और अभी भी सिलसिला जो है लगातार जारी है। भले ही आज जो है माघी पूर्णिमा का पवित्र स्नान था और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ से स्नान करके जा रहे हैं, कल्पवासी लौट रहे, लेकिन अभी महाकुंभ जो है 26 जो है फरवरी तक है। ऐसे में ये अनुमान है कि ये जो श्रद्धालुओं के आने का जो सिलसिला है वो जो है लगातार जो है जारी रहेगा और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो महाकुंभ नगर में आके स्नान करते रहेंगे। हमारे साथ जो है कुछ यहाँ पे श्रद्धालु हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या अनुभव है? मैम, क्या नाम है आपका? संतोष। मैम, कहाँ से आई हैं? हनुमानगढ़ से। स्नान किया आपने? हाँ, कर लिया, 2 बार किया, कल भी अच्छे से किया, आज भी सुबह अच्छे से कर लिया। अच्छा लगा आपको? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा हमें। मैम, क्या नाम है आपका? सीमा। कहाँ से आई हैं? बठिंडा से। स्नान किया आपने? 2 बार कर लिया। 2 बार किया, कैसा लगा? बहुत बढ़िया। व्यवस्थाएं कैसी हैं? बहुत बढ़िया। आप पहली बार आई हैं? पहले इलाहाबाद वगैरह में किया है हमने स्नान। महाकुंभ में यहाँ पहली बार आई हैं? हाँ जी। सर, आपका क्या नाम है? गरिमा। कहाँ से आई हैं आप? गिदड़वा से। अच्छा, स्नान किया आपने? हाँ जी। कैसा लग रहा है पूरा महाकुंभ आपको, यहाँ की व्यवस्थाएं, स्नान? बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया लगा। हाँ जी, कोई भीड़ दिक्कत? बिल्कुल ना हो, कोई दिक्कत नहीं आई नहाने में। हाँ जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हो गया। आप लोग नहा लिए, अभी घर पे जा रहे हैं। योगी जी ने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया है। यहाँ जाएंगे सबको बताएंगे यहाँ की व्यवस्था? हाँ जी, जरूर बताएंगे। जो कुछ हुआ बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। अच्छा। हाँ, हमारे देश में तो अब हमको लगता है पहली बार इतना बड़ा मेला में आया है। हम लोग यूपी से ये, लेकिन रहता बाहर है। क्या अनुभव आपका रहा पूरे मेले को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर? बहुत अच्छा व्यवस्था है, बहुत बड़ा व्यवस्था, शांतिपूर्वक सब कुछ हुआ, अच्छा है, सिस्टम अच्छा है। बहुत अच्छा सिस्टम है। योगी जी के जो प्रोग्राम है यहाँ का है महाकुंभ का, बहुत अच्छी प्रोग्राम है। इससे अच्छा प्रोग्राम कोई मुख्यमंत्री आज तक नहीं किया, न करेंगे। मैं दूसरी बार आया हूँ कुंभ में, बहुत अच्छी व्यवस्था है। दूसरी बार आए? दूसरी बार आए हैं। बहुत सब सुविधा अच्छा है। बात तो भैया, हम 4 महीने पहले आके गए हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही थी, यहाँ की तैयारियाँ जोरों शोरों से चल रही थी। बहुत अच्छी व्यवस्था है सर। तो देखिए, जो तमाम श्रद्धालु भी हैं उनका भी उत्साह देखने लायक है और जो तमाम
जो श्रद्धालु देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं वो साफ तौर पे सरकार की जो व्यवस्थाएं की गई हैं उससे खुश है। कई श्रद्धालु 2 से 3 बार स्नान कर रहे हैं। ये उन व्यवस्थाओं की ही देन है कि इनको यहाँ पर कोई असुविधा नहीं हो रही और ये पूरे उमंग और पूरे उत्साह के साथ नगमा यहाँ पर पहुँच कर स्नान कर रहे हैं। और ये सिलसिला 13 जो जनवरी से भले ही शुरू हुआ था ये महाकुंभ, उसके पहले 11 और 12 जनवरी को ही करोड़ों लोगों ने स्नान कर लिया था। तो आज भले ही 31वां दिन है लेकिन जो श्रद्धालुओं का उत्साह है, जो यहाँ आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। और ये उम्मीद की जा रही है कि इन व्यवस्थाओं को देखते हुए श्रद्धालु ऐसे ही 26 फरवरी तक जो आखिरी पवित्र स्नान होगा महाकुंभ का महाशिवरात्रि, उसमें भी ऐसे ही आते रहेंगे। और यही नज़ारा लगातार पूरे महाकुंभ में देखने को मिल रहा है। नगमा, धन्यवाद आपका पल्लव। लगातार करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं महाकुंभ में पवित्र दिनों पर स्नान करने के लिए। माघी पूर्णिमा का स्नान आज हो रहा है और अगला बड़ा स्नान 26 को यानी महाशिवरात्रि के मौके पर होगा। एक ब्रेक ले रहे हैं, हम लौटते हैं कुछ और कुंभ की खबरों के साथ। एलटीवी पर महाकुंभ की दुनिया, पर महाकुंभ की दुनिया। आज माघ पूर्णिमा के स्नान की तैयारी के लिए प्रशासन सुबह से ही चाक चौबंद है ताकि लोग बिना किसी परेशानी के स्नान कर सकें। हमारे संवाददाता पल्लव मिश्रा बता रहे हैं कि सुबह से आज के दिन के लिए कैसी तैयारियां की गई थीं, देखिए इस रिपोर्ट में। तैयारियाँ यहाँ पहले से हैं। मान लीजिए कोई कल्पवास कर रहा है, कोई साधु संत है या कोई लोग पहले से यहाँ मौजूद है जो 3 दिन 4 दिन पहले आ गए, उनके गाड़ियों पर कोई रोक नहीं है। उनको निकलने के लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। दूसरी बात एक जो अहम थी, जो कल भी हमारी अधिकारियों से बातचीत हुई उस दौरान उन्होंने कहा, जब कमिश्नर जो तरुण गाबा हैं उन्होंने ये बताया कि जो कल्पवासी हैं उन, क्योंकि आज कल्पवास पूरा होगा, बड़ी संख्या में जो कल्पवासी हैं उन्होंने कल ही कथा सुन ली, जो जिनका पूरा हुआ या जो 12 साल जिनका पूरा हो गया, जो सज्जिया दान करते हैं, तो वो आज स्नान करके निकलेंगे। तो उनके लिए अलग मार्ग बनाया गया है जिससे वो बाहर निकल सके और कोई क्राउड में दिक्कत न हो। तीसरी तरफ क्योंकि आज बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं, ऐसे में 3 जगह पे होल्डिंग एरिया बनाया गया है जहाँ पे बांस की बल्लियाँ लगाई गई हैं और वहाँ पे घुमा के जो श्रद्धालु हैं उनको लाया जा रहा है ताकि जो संगम का इलाका है वहाँ पे प्रभावित ना हो। एक एरिया परेड की तरफ बनाया गया है जहाँ पर बांस बल्ली लगाई गई, होल्डिंग एरिया है। दूसरा जो बनाया गया है वो किला के पास बनाया गया है और तीसरा बनाया गया है दारागंज साइड। तो कुल 3 जगह बनाए गए हैं जिससे भीड़ को नियंत्रित में किया जा सके। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर विष्णु प्रताप सिंह। कहाँ से आए सर? मैं लोकल ही हूँ। अच्छा, लोकल है। स्नान किया आपने? जी बिल्कुल। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, व्यवस्थाएं कैसी है? बहुत अच्छी है। अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी। मैम क्या नाम है? सविता सिंह। आप भी इलाहाबाद? जी जी जी। स्नान कर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, हमें तो बहुत ही अच्छा लगा। विरोधियों का हम कुछ नहीं कह सकते। जो यहाँ मैम व्यवस्थाएं की गई हैं जो यहाँ पर, वो कैसी लग रही है? वो बहुत ही अच्छी है। डिपेंड ये करता है कि हम उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। बाकी व्यवस्था बहुत अच्छी। सर आपका क्या नाम है? डॉक्टर राघवेंद्र चंदेल। स्नान कर कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, दिव्य अनुभूति, भव्य, बहुत जबरदस्त। जिस प्रकार से महाकुंभ में भारी संख्या में भीड़ आ रही है, आप खुद यहाँ के लोकल हैं, कैसा आप अनुभव करते हो? जो कई किसी गाड़ियाँ भी कुछ बंद हो गई हैं, उस पर क्या आपका अनुभव है? कुछ नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। असल में ऐसा है कि क्या कहते हैं, बहुत से लोग जो यहाँ के बारे में अफवाह फैला रहे हैं उसकी वजह से दिक्कतें ज़्यादा हुई हैं और कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा। जल साफ था, अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी है। की दुनिया।